Hello my dear students, I am प्रेरणा your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel home science junction. और स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2014 वाला, उसका लास्ट पार्ट आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। और आज आप लोगों को लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए पर्सन हु बाइज गुड और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट ऑफ हिज यूज इज। आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन होता है स्टूडेंट जो बाजार से चीजों को खरीदता है, सर्विसेज को यूज करता है स्टूडेंट, और उसके बाद क्या करता है, उससे आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। ए पर्सन हु बाइज गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, बाजार से जो व्यक्ति चीजों को खरीदता है, सर्विसेज को खरीदता है, वो व्यक्ति कौन होता है स्टूडेंट? कंज्यूमर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो कोई भी वस्तु खरीदता है, क्रय करता है स्टूडेंट, और उसके बाद उसको उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, और उससे स्टूडेंट संतुष्टि प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टूल इन द टाइम मैनेजमेंट। आपको बताना है कि टाइम मैनेजमेंट के टूल क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट, उसका अगर हम टूल की बात करते हैं तो पीक लोड भी होता है, वर्क कर भी होता है, एंड रेस्ट पीरियड भी होता है। आइए आप लोगों को इसका मतलब समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। जो पीक लोड होता है उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति दिन में किस समय सबसे ज्यादा व्यस्त है। मान लीजिए स्टूडेंट दो व्यक्ति हैं, एक है ए वाला, एक है बी वाला। तो जरूरी नहीं स्टूडेंट कि जिस टाइम पे ए वाला व्यक्ति बिजी ज्यादा हो उसी समय पे बी वाला व्यक्ति भी ज्यादा ही बिजी हो। क्योंकि मान लीजिए अगर एक हम दिन की बात करते हैं तो दिन में स्टूडेंट वो समय जब आपके पास बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे होते हो, सो ये आप लोगों का पीक लोड होता है जब आपके पास बहुत सारा काम है। तो आप देखते हैं स्टूडेंट जिन फैमिलीज में मान लीजिए बच्चे सुबह सुबह ऑफिस मतलब जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, जो आपके मान लीजिए हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, पापा हैं, वो सब सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, तो सारे काम सुबह सुबह होते हैं मॉर्निंग में। तो ऐसे घर में जो जनरली मदर होती हैं या जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो मॉर्निंग में ज्यादा बिजी होती हैं। हो सकता है स्टूडेंट कि किसी के घर पे अगर ये मॉर्निंग वाला रूटीन ना हो, इवनिंग वाला या नून वाला हो, तो स्टूडेंट वो नून में ज्यादा बिजी रहेगा। यही आप लोगों का पीक लोड होता है। वर्क कर्व का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि एक व्यक्ति का जो जर्नल एक काम करने का पैटर्न है वो उसका वर्क कर्व होता है। क्योंकि हर इंसान के काम करने का जो लहजा है वो बिल्कुल अलग होता है, उसी के आधार पे उसका वर्क कर्व होता है कि आखिर वो काम किस तरह से कर रहा है। रेस्ट पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपको बीच बीच में वो समय भी चाहिए होता है जब आप आराम कर सकें, अदरवाइज आपको क्या हो जाती है? फटीग हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, टाइम एंड मोशन स्टडी वाज डन बाय। आपको बताना है जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो किसके द्वारा सजेस्ट की गई थी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? निकल एंड डॉर्से आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समय और गति का अध्ययन किसके द्वारा प्रपोज किया गया है स्टूडेंट? निकल एंड डॉर्से के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पिक द ऑड वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधनों की विशेषता नहीं है वो आपको यहाँ पे चुननी है। यूजफुल, एक्सेसिबल, अनलिमिटेड एंड इंटरचेंजेबल। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर बनेगा अनलिमिटेड। संसाधन आप लोगों के अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते। आइए हिंदी में क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है, जो व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं बाजार से खरीदता है और वो उपयोग करता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? उपभोक्ता कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय संचालन के उपकरण क्या होते हैं? तो स्टूडेंट चरम सीमा भार, कार्य वक्र, आराम का समय, ये सभी आप लोगों के सही उत्तर हो जाएंगे। समय और गति का अध्ययन किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? ये दिया गया है निकल एंड डॉर्से के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत की विशेषताओं में से विषम को चुनिए। जो आप लोगों के संसाधन है स्टूडेंट, रिसोर्सेज होते हैं, उनकी विशेषता कौन सी नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा संसाधन उपयोगी भी होते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट संसाधन क्या होते हैं आप लोगों के? आप लोगों की मदद करते हैं स्टूडेंट, आप उन्हें इंटरचेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों का जो सही आंसर जाएगा वो होगा असीमित, यानी कि संसाधन असीमित नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? सीमित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ हाउस। आपको बताना है कि आपके होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, यानी कि घर और मकान में क्या अंतर होता है। तो जब हम घर और मकान के अंतर की बात करते हैं तो ये अंतर किसका होता है स्टूडेंट? भावनाओं का होता है, इमोशंस का होता है, संवेगों का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड विद। आपको बताना है जो फॉर्म होते हैं, जो आकार होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। किस चीज से संबंधित होते हैं स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है बैलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन that produces a feeling of rest and containment. This study is said by। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट के बैलेंस जो है, संतुलन जो है, वो आपका डिजाइन का एक सिद्धांत होता है, ठीक है, जो कि एक आराम का भाव उत्पन्न करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? ध्यान से देख लीजिएगा, क्रिंग एंड रश के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट इन्वायरमेंटल नॉइस इज ए। आपको बताना है जो पर्यावरणीय शोर होता है वो किस तरीके का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, टेक्निकल बैरियर एंड सोशल बैरियर। ये जो स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन है ये आप लोगों का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन में बाधक बनने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। उन्हीं में से आपके जो इन्वायरमेंटल आपके नॉइस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसा तत्व होता है, कैसा बैरियर होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर जाएगा फिजिकल बैरियर। आइए इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है घर और मकान में महत्वपूर्ण अंतर होता है, भावनाओं का अंतर होता है, ठीक है। रूप से रूप यह इससे निकट संबंध रखता है। किस चीज से निकट संबंध रखता है स्टूडेंट? रेखाओं से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब आपकी रेखाएं मिलती हैं तो क्या बनते हैं? रूप बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, ठीक है। संतुलन यह अभिकल्पना का सिद्धांत है जो आराम और संतोष की भावना निर्मित करता है या निर्माण करता है। ये किसने कहा है स्टूडेंट? ये क्रेग और रश ने कहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट पर्यावरणीय ध्वनि ये किस तरीके की संचार में बाधा होती है? तो स्टूडेंट जो पर्यावरणीय ध्वनि है वो आप लोगों की संचार में एक भौतिक बाधा होती है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ। ये मान लीजिए आप लोगों की वर्टिकल लाइन है, ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आप लोगों की डायगोनल लाइन है। तो जब स्टूडेंट ये लाइन आपस में मिलती है ना तो एक स्वरूप बनता है, एक रूप बनता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपकी डायगोनल लाइंस की बात करूं, जब ये डायगोनल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलेगी तो ट्राइंगल बनेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जब रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक स्वरूप का निर्माण करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे मैसेज हैज 3 कंपोनेंट। आपको बताना है कि जो संदेश होता है, संदेश के 3 मुख्य तत्व होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। जो आप लोगों का मैसेज होता है स्टूडेंट उसका कोई ना कोई एक तो संकेत होता है, साथ ही साथ स्टूडेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर होता है, कंटेंट होता है एंड उस पर ट्रीटमेंट डाला जाता है जिसके थ्रू आप उसको बाद में क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। आपको एक मीडियम का इस्तेमाल करके उसको क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रेडिबिलिटी कैन बी इनिशियल, ड्राइव्ड, टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। जो क्रेडिबिलिटी होती है स्टूडेंट, जो विश्वसनीयता होती है वो कैसी होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिसर्च का है। क्रेडिबिलिटी इनिशियल भी होती है, ड्राइव्ड भी होती है और टर्मिनल भी होती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट द मेथड अडॉप्टेड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट आर। आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है स्टूडेंट, वो कौन सी विधि है जिसे सामुदायिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामुदायिक संगठन एंड प्रोग्राम्स। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम सामुदायिक विकास के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर इज। जो आप लोगों का सामुदायिक विकास वाला एक व्यक्ति होता है, एक फैसिलिटेटर होता है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका रोल क्या होता है? एक स्टूडेंट का रोल होता है, एक अटेंडर का रोल होता है, एक गाइड का रोल होता है स्टूडेंट, या फिर एक क्लीनर का रोल होता है ना, या फिर एक क्लीनर का रोल होता है। सो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का गाइड। एक आप लोगों का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो एक फैसिलिटेटर होता है जो कि सामुदायिक विकास में योगदान देता है, उस व्यक्ति की भूमिका एक गाइड की तरह होती है।
आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, संदेश के 3 घटक होते हैं, वो घटक कौन से हैं स्टूडेंट? संदेश के जो 3 घटक होते हैं वो है कूट, अंश और विवेचन। नाम याद रखिएगा। विश्वसनीयता हो सकती है, आरंभिक भी हो सकती है स्टूडेंट, व्युत्पन्न भी हो सकती है और अंत्य भी हो सकती है। ये शुरू में आ सकती है, ये प्रोसेस के दौरान आ सकती है, ये लास्ट में आ सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सामुदायिक विकास के तरीके हैं। ठीक है ना, कौन से तरीके हैं? प्रसारण, सामुदायिक संगठन और कार्यक्रम। ऊपर के सभी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामुदायिक विकास सहायक की भूमिका है, किस चीज की भूमिका निभाता है स्टूडेंट? वो मार्गदर्शक की। वो क्या करता है स्टूडेंट? वो मार्गदर्शन का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देखते हैं। ए डेमोक्रेटिक लीडर इज द वन हु इन्वॉल्व द मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो कि अपने निर्णय लेने में सभी मेंबर्स को इंक्लूड करता है जब वो डिसीजन ले रहा होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ट्रू। सच बात है स्टूडेंट कि जो एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो वही व्यक्ति होता है जो अपने साथ में बाकी सदस्यों को भी निर्णय लेने के समय क्या करता है? सम्मिलित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम्पल फॉर वोकेशनल टीचिंग। आपको बताना है कि वोकेशनल टीचिंग का उदाहरण इनमें से क्या है। तो स्टूडेंट वोकेशनल टीचिंग होती क्या है? जो आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की स्किल को डेवलप करती है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कारपेंट्री। कारपेंट्री क्या करती है स्टूडेंट? आपको एक कौशल सिखाती है, यानी कि बढ़ईगिरी सिखाती है। ठीक है, यानी कि आपको फर्नीचर बनाना सिखाती है, बहुत सारे और जो चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है वो सिखाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट इज इन द शेप ऑफ सर्किल एंड यूज टू शो हाउ सेवरल पार्ट मेक अप द होल। आपको बताना है कि वो कौन सा चार्ट होता है स्टूडेंट जो गोल होता है और साथ ही साथ गोल होने के अलावा उसमें अलग अलग भाग तो होते हैं बट वो सारे भाग मिलके किसी एक भाग को दर्शाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? पाई चार्ट। आप लोग जानते हो जो पाई चार्ट होता है वो गोल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, इज द पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? रेडियो, हैंडसेट, ट्रांजिस्टर एंड टेलीविजन। आपको बताना है कि संचार का सबसे प्रभावी तरीका ये क्या होगा स्टूडेंट? टेलीविजन। टेलीविजन क्यों होगा? टेलीविजन इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि उसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वहां पे ऑडियो भी अवेलेबल है, विजुअल भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा टेलीविजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट। लोकतांत्रिक नेता वही है जो सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। ये कथन स्टूडेंट सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवसायिक शिक्षा का उदाहरण क्या है स्टूडेंट? व्यवसायिक शिक्षा मैंने आपको अभी बताया जो आपके अंदर कौशल को विकसित करती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा बढ़ईगिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, चार्ट वृत्त के आकार का होता है, उसका उपयोग यह दर्शाने में होता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट पाई चार्ट। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह संचारण का शक्तिशाली माध्यम है। तो संचारण का सबसे शक्तिशाली माध्यम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? टेलीविजन है। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है, यानी कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, स्टडी एम एट डीप एंड डिटेल स्टडी ऑफ द यूनिट। आपको बताना है कि जब आपको किसी चीज की डिटेल स्टडी करनी होती है और डीप स्टडी करनी होती है, ठीक है ना, गहराई से अध्ययन करना होता है, तो इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट? पैनल, एवोल्यूटरी या फिर केसेस या फिर कंपैरेटिव। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन के अगर मैं सही आंसर की बात करती हूँ, सो केस स्टडी मेथड जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मौका मिलता है गहराई से अध्ययन करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस। ध्यान से देख लीजिएगा, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस। आपको बताना है कि अगर हमें इंटरव्यू मेथड कंडक्ट करना है, साक्षात्कार विधि का इस्तेमाल करना है, वो भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो आप इनमें से किस चीज को आधार मानेंगे? एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को एंड कम्युनिकेशन को। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि एक इंटरव्यू के लिए हमारे अंदर क्या जरूरी है? एबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस एबिलिटी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाज क्रिएटेड इन नवंबर। आपको बताना है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है स्टूडेंट उसको कब क्रिएट किया गया था। ठीक है ना, नवंबर का मंथ बता रखा है भाई कि किया तो नवंबर में गया था। ईयर क्या था स्टूडेंट, 1989 में किया गया था। अब जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है तो ये किस चीज के लिए काम करेगी स्टूडेंट, ये टेक्सटाइल के लिए ही काम करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ वेफ्ट यार्न ओवर वार्प यार्न और वाइस वर्सा इज। आपको बताना है कि जब स्टूडेंट आपका जो वेफ्ट यार्न है वो वार्प यार्न के ऊपर रपट रहा होता है और वार्प यार्न जो है स्टूडेंट वो वेफ्ट यार्न के ऊपर रपट रहा होता है, ये प्रोसेस आप लोगों का क्या कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ये प्रोसेस आप लोगों का यार्न स्लिपेज कहलाता है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अध्ययन का लक्ष्य होता है इकाई का गहरा और विस्तृत अध्ययन। तो जब आप किसी इकाई का गहरा एंड विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का विषय कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है साक्षात्कार तरीका व्यक्तिगत शोधकर्ता पर निर्भर होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों के शोधकर्ता की क्षमता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ा मंत्रालय नवंबर में बनाया गया। कब बनाया गया स्टूडेंट, 1989 में बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाना तागे का ताना तागे पर सरकना या फिसलना या विलोमतः होना ये क्या कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, तागा फिसलन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि जो आपका डेवलपमेंट कमिश्नर है स्टूडेंट, जो हैंडीक्राफ्ट के हैं, उनका जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। हैंडीक्राफ्ट आप लोग जानते हैं कौन से आइटम होते हैं जिनको स्टूडेंट हाथ से ज्यादातर बनाया जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा न्यू दिल्ली। तो अब ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहां पे है स्टूडेंट, न्यू दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। आपको बताना है कि जो परिकल्पना है वो कैसी नहीं होनी चाहिए। नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स यानी कि वो शून्य या फिर एक प्रश्न के रूप में होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव टर्म्स यानी कि एक डिक्लेरेशन के रूप में होनी चाहिए। जर्नल टर्म्स में होनी चाहिए या फिर एक डायरेक्शन टर्म में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि हाइपोथेसिस को कभी भी एक जर्नल टर्म में नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको बताना है इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे बेहतर क्या है। टीचर कैन टीच, टीचर्स आर born genius, आपका जीनियस, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट, इज अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही स्टेटमेंट, टीचर कैन टीच, टीचर आर born genius, teachers help can create in a student a desire to learn, lecture method can be used for developing thinking। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि टीचर हेल्प करता है एक स्टूडेंट की उसको वो अचीव करने में जिसे वो अचीव करना चाहता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, यार्न स्ट्रेच इज डन बाय हीट सेटिंग, द फर्स्ट नायलॉन स्ट्रेच यार्न वाज। आपको बताना है कि भाई जो पहला नायलॉन तंतु है जिसको स्ट्रेचिंग मेथड के थ्रू बनाया गया, हीट सेटिंग से बनाया गया यानी कि ताप के द्वारा बनाया गया स्टूडेंट, जिसको एक खिंचने वाला यान बनाया गया, वो कौन सा है स्टूडेंट। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट हेलिकाना। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो ये यान होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है स्टूडेंट, लोचमयता पाई जाती है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें खींचने का गुण बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये स्टूडेंट एक टेक्सचर्ड नायलॉन होता है जिसका अपना अलग ही एक रूप होता है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हस्त कौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ है स्टूडेंट, नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान को इसमें बताया नहीं जा सकता, सामान्य शर्तों के रूप में आप कभी भी परिकल्पना को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इनमें से क्या अति उचित है। तो अति उचित क्या है स्टूडेंट, शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है, व्याख्यान पद्धति सोचने के विकास के लिए उपयोग की जाती है,
क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है। ये सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, तागे का खिंचाव ऊष्मा के विन्यास से किया जाता है, पहला नायलॉन स्ट्रेच तागा कौन सा है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? हेलानक्का। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2014 वाला था। यहाँ पे आज आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप लोगों ने स्टूडेंट DSSB के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आएंगे एंड मॉक टेस्ट की हेल्प से स्टूडेंट आप लोगों को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे आपके DSSB के एग्जाम की। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि जैसे आपको पता चल रहा है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में और बाकी दोनों क्वेश्चंस पेपर में भी बीच बीच में रिसर्च के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे इस पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन आपके रिसर्च से आए हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको रिसर्च भी थोड़ा थोड़ा पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए एक क्लास में रिसर्च की भी लेकर आऊंगी जिसमें आप लोगों के लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके इस एग्जाम के लेवल के होंगे और आपको डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।